बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय उत्तरार्ध। देवताओं ने कहा, अब ऋषि अंगिरा की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वारोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलत्स्य जी के उनकी पत्नी हविभूर से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए और विश्रवा मुनि इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। हे महामते, महर्षि पुलह की स्त्री साध्वी, गति से कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी से ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बालकिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरुचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वृषद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती से दधीच नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। और भृगु के वंश का सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक 2 पुत्र और एक कन्या श्री नाम की कन्या भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिमर वेद सिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, 1 अग्नि को और 1 समस्त पितृगणों को और 1 संसार का संहार करने वाले, जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, जी और मूर्ति ये धर्म की 13 पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को और तितिक्षा ने क्षेम और हीन, लज्जा ने प्रश्रय नामक पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया।
इनका जन्म होने पर इन संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ और ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट कर दिया है, उन परम पुरुष भगवान को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही लगाया करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसीलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से, जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान हैं, निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और भी उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टियां करते हैं, वे ये ही हैं: अग्निस्वाद, बर्हिष्ठत, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा हैं। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थीं, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं को अपने शरीर को त्याग कर दिया था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।